श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। झुकना बहुत अच्छी बात है, वो नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना अपने आप को खोने के बराबर है। परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं। भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रही हो। गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलती नहीं होती हो। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधार करने की नीयत हो तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात में राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। पक्के हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वह नर्म हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। अगर आप भगवान से मदद मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उनकी क्षमता पर भरोसा है। अगर वह आपकी मदद नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु को आप पर भरोसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। निभाना ही नहीं होता तो रिश्ते बनाओ ही मत। आपके टाइम पास के चक्कर में कोई अंदर तक टूट जाता है। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी बस उसे हंसा सकती है, खुश नहीं कर सकती। अगर आपका मजाक किसी को तकलीफ दे तो फिर ऐसा मजाक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मजाक हंसाने के लिए किया जाता है, किसी को रुलाने के लिए नहीं। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उसके अधिक वो सुनाएंगे। अपने HQ के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को वास्तव में रत्ती भर परवाह नहीं है कि आप कैसी अवस्था में। उस खिड़की को बंद करना ही बेहतर है जिससे हमें दुख हो रहा हो, भले ही खिड़की के बाहर नज़ारा कितना ही सुहावना और मनमोहक ही क्यों ना हो। कर्म की इस बात से हमें सीखना चाहिए कि कोई इंसान कितना ही अच्छा, फेमस, पैसे वाला क्यों ना हो, अगर वह प्यार के बदले प्यार नहीं बल्कि नफरत या दुख दे रहा हो तो उससे हर हाल में दूर हो जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहाँ से धोखा मिलता है जहाँ उसे वफा की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। मैसेज उसी को करो जो खुशी से आपको जवाब दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे तब खुद से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं बल्कि भीड़ से अलग हूँ। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफ़ी है। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। दुनिया बड़ी अजीब है यार, यहाँ अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। टूटने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब मनाने की बजाय लोग इंसान ही बदल देते हैं। आलोचना में छुपा सत्य और प्रशंसा में छुपा झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, मायने ये रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हों। आंसू एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पानी है। जिसकी जैसी नीयत होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक
तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। कौआ किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। अरे लोग बात भी तब करते हैं जब उनका अकेले में टाइम पास नहीं होता। लोगों की मत सुना करो। लोग तो कहते हैं कि पूनम उजली है और अमावस काली है, फिर भी पूनम को होली है और अमावस को दिवाली है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है, खुद को किसी से कम मत समझो। किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है। ये जिंदगी है। यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। कौआ कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो क्या, तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो ये है कि हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे, लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा सच्चे बनो और ना ज़्यादा अच्छे बनो। लोग जैसे मिले वैसे बनो। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती हैं। बार बार आंसू पोंछने की बजाय उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे, और आज कई बार बिना मुस्कुराए शाम हो जाती है। मत सोच बंदे, इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें कहना तो बहुत कुछ होता है, पर कोई सुनने वाला पास नहीं होता है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों के खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो, अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखो कि कितने लोग इसे पहुंचने के लिए आते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। अच्छा, खाना तो सब चाहते हैं, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता। ठीक उसी तरह सफल सब लोग होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद लोगे, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो,
तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। कांच के जैसे होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियों तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से ही करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह और ज़रूरत ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। लापरवाही ही अच्छी है साहब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बनते, बल्कि एहसासों से बनते हैं। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं, दाम अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे अंदर है, हम जिसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे वही उभरती और निखरती जाएंगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम कान्हा है। दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने बारे में कुछ न बोले, हम मात्र निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहे। हमारे कर्म ही हमारा परिचय देंगे। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होते तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही न होती। पिन सारे कागज़ को जोड़कर रखना चाहती है और वह हर कागज़ को चुभती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सबको जोड़कर रखना चाहता है वह सभी की आंखों में चुभता है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। आप अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करे, बल्कि ध्यान भी लगाए। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजस्य रंग बन सकते हैं, या फकीर पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यहाँ बातें पुष्ट करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और वह हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए
जिन्हें हम चाहते हैं ना, कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। किस्मत सखी नहीं फिर भी रुठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। ज़िंदगी में थोड़ा दुख भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? पर देखो ज़रा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो, किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए ज़माने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता,
वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए जब भी खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और ख़ुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। यदि आप लोगों पर निर्भर रहते हैं तो आपके निराश होने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए। मत कर किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही देखता है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। वक्त के सिवा दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। अगर वक्त सही तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। याद रहे, खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान करवाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान यहाँ आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आंधी लड़ाई जीत लेना है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ़ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा,
क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है।